काम करा था पेटीएम से, जो काम फर्जी था कि सही था? पेटीएम वाला फर्जी था। कैसे करा था तूने? फोन पे किसी से करवाए, जयपुर से एक लड़के से। हाँ। उसने करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजाया और जोर से बोल। मतलब मैंने फोन पे करवाया था, किसी से नंबर भेजता हूँ या बारकोड, वो स्क्रीनशॉट भेज देता है। हाँ। जिस क्यूआर का होता है उसी ओके, ये कह रहा हूँ कितने रुपये कर रहा था? कौन 2000 भाई साहब? कौन गए अंकल? 2000 रुपए 2000 रुपये का फर्जी काम करा था ना? कर रहा था। कर रहा है, बदलों से कर रहा है। कुछ भी सामान दिखाया तो था तूने हाँ, स्क्रीनशॉट? दिखाया था। कैसे दिखाया था बता? कहाँ है तेरा फोन? मेरे पास है। दे इसका फोन। कैसे दिखाया था इसने? ग्वालियर में आज जागरूक पब्लिक ने एक दुकानदार को उसके साथ धोखा होने से बचा लिया। मामला भोड़ापुर थाना क्षेत्र का है, जहां गरगज कॉलोनी में एक ठग फर्जी ऑनलाइन पेमेंट कर सामान ले जाने की कोशिश करते पकड़ा गया। शातिर आरोपी ने सामान खरीदा और दुकान पर रखे बारकोड से अपने मोबाइल में फोन पे से स्कैन किया और फिर दुकानदार को 2000 रुपए के सक्सेसफुल पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखा दिया। दुकानदार ने स्क्रीनशॉट देखकर भरोसा किया, लेकिन वो लड़की को सामान दे पाता उससे पहले ही दुकान पर खड़े मनीष शर्मा नामक युवक ने दुकानदार को रोका और उससे कहा कि वह अपने मोबाइल में चेक कर ले कि रुपए का पेमेंट पहुंचा है कि नहीं। फर्जीवाड़ा करने वाले युवक ने खतरा भांपकर भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे दौड़कर पकड़ लिया। दुकानदार ने लोगों को बताया कि उसके मोबाइल में कोई पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, यानी लड़का उसे फर्जी पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखाकर 2000 रुपए का चूना लगा रहा था। आरोपी के पास से राजस्थान के अलवर से एक बाइक मिली है, जिसे उसने 5000 रुपए में खरीदना बताया। उस पर शंका है कि ये चोरी की हो सकती है। अलवर पुलिस से संपर्क साधा जा रहा है। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। मेरा नाम मनीष शर्मा है, गरगज कॉलोनी में मैं रहता हूँ। आज घटना ये हुई, मैं एक दुकान पर बैठा हुआ था तो एक ये लड़का आया, जो क्या नाम बता रहा था, कोई भी अपना नाम बता रहा था, प्रदीप कुशवाहा नाम का लड़का आया और उसने उस दुकान पे ख़रीदारी करी। ख़रीदारी करने के बाद पेमेंट के रूप में उसने अपने बारकोड लिया दुकान वाले का और बारकोड से पैसे का ट्रांजैक्शन कर दिया। मुझे इस लड़के पे शक हुआ क्योंकि इसने जिस तरीके से सामान की ख़रीदारी करी, तो मैंने सामान के लिए मना कर दी दुकान वाले को, सामान मत देना, पहले ट्रांजैक्शन का मालूम कर लूँ कि ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। तो उन्होंने जहाँ ट्रांजैक्शन करवाया था तो उन्होंने फ़ोन से मालूम किया तो ट्रांजैक्शन हुआ नहीं था। फिर ये लड़का कह रहा पैसा फलाने आदमी ने भेजा है, उससे मैंने बारकोड व्हाट्सएप कर दिया था। सो मैंने इससे कही कि तेरा नाम क्या है और कैसे आया है। सो ये सीधे अपनी बाइक की ओर दौड़ा और भाग गया। सो मैंने 2-4 लड़के इसके पीछे लगा दिए, आगे जाके इसको लड़कों ने पकड़ लिया। तो पकड़ के इससे पूछताछ करी, तब इसने बताया कि मैं ये 420 का काम, मतलब कि किसी भी दुकान पे जाके शॉपिंग कर लेता हूँ और बार कोड के थ्रू ये पैसा ट्रांजैक्शन करता हूँ, जबकि ऐसा पैसा ट्रांजैक्शन होता नहीं है कोई। फिर मैंने मीणा साहब से बात हुई, मीणा साहब ने कही इसे मेरे पास ले आओ, तो एडिशनल से एसपी साहब मीणा साहब के पास उसे पकड़वा दिया है। अब वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। ये 2-4-5 लोगों की कह रहा है, मगर मुझे ऐसा लगता है ये काफ़ी लोगों से ट्रांजैक्शन कर चुका है ऐसा, क्योंकि इसने मतलब कि इसकी बातों से ऐसा लगा मुझको कि काफ़ी लोगों से ट्रांजैक्शन कर चुका है। आज ये भोड़ापुर थाना क्षेत्र से अपने कुछ लोगों ने बड़ी आज एक समझदारी का काम किया। एक लड़का लगभग 18-19 साल का कुछ सामान किसी दुकान, किराने की दुकान से खरीद रहा था। उसका जो बिहेवियर है वो सस्पेक्ट लगा। जब उससे सामान खरीदने के बाद जब उससे पेमेंट करने की बारी आई तो उसने फ़ोन पे से जो ट्रांजैक्शन है, जो पेमेंट है वो करना चाहा, और बट चूँकि उसका बिहेवियर सस्पेक्ट था तो लोगों ने उससे पूछताछ की, मालूम किया तो पता चला कि उसने फ़ोन पे के नाम पे एक डुप्लीकेट ऐप उसने इंस्टॉल कर रखा है, जिसमें किसी भी आदमी का नाम लिखो, अमाउंट लिखो और जैसे ही उसको सबमिट करते हैं तो उसमें पेमेंट सक्सेसफुल दिखाता है, जबकि हकीकत में जो दुकानदार है या जिसको पेमेंट किया जा रहा है वो पेमेंट होता नहीं है। और ये सिर्फ एक स्क्रीन पे मैसेज आता है कि पेमेंट सक्सेसफुल। उस लड़के को पकड़ के आज भोड़ापुर थाना क्षेत्र से कुछ लोग यहाँ पे ऑफिस में लेके आए थे। उन्होंने अभी उनसे जो टीम है, क्राइम ब्रांच की टीम है, वो पूछताछ कर रही है, उनसे मालूम करने की कोशिश कर रही है कि अभी तक उसने शहर में कितने लोगों को इस तरीके से ठगा है और उसके और कौन साथी हैं। और एक गाड़ी भी उसके पास से मिली है जो राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट से पास है और उसमें वो उसका कहना है कि उसने 5000 रुपये में किसी से ख़रीदी थी।
अभी अलवर पुलिस से भी उसकी जांच पड़ताल करवाई जा रही है कि क्या वो चोरी की गाड़ी है या उसके जो गाड़ी चोरी की कोई FIR वहाँ पे पंजीबद्ध है या नहीं। इस तरीके से पूरा मामला लोगों की सतर्कता से एक जो फ्रॉडस्टर है वो पकड़ा गया है पूछताछ के बाद में, और जो दुकानदार हैं जिनके साथ में ये फ्रॉड कर रहा था उनके आवेदन पे से इसके खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।